वार्ड 42 के मिली व समाजी शख्सियत महेश शर्मा, जो कांग्रेस के परचम तले अवामी खिदमात करते नजर आते रहे हैं, 2021 कलकत्ता कॉरपोरेशन चुनाव में महेश शर्मा की अवामी खिदमात और ज़मीनी सत्ता पर पकड़ को मद्देनज़र रखते हुए 20 सालों से वार्ड 41 में अपनी खिदमात से आवाम के दिलों में घर करने वाली बीजेपी उम्मीदवार सुमिता झावड़ की हुक्मरानी को झिझोड़ने के लिए कांग्रेस के साबिक लीडर महेश शर्मा को तृणमूल हाईजैक करके उतारा है। अब देखना यह है कि तृणमूल महेश शर्मा का हाथ पकड़कर सुमिता झावड़ को गिराने में कितना सफलता प्राप्त करती है, ये तो आने वाला चुनाव ही तय कर पाएगी। आज कॉटन स्ट्रीट में महेश शर्मा की पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह जोड़ा साकू के विधायक विवेक गुप्ता के हाथों हुआ। इस मौके पर वार्ड 42 के सदर अशोक ओझा, महिला तृणमूल कांग्रेस की सदर अनिला खान, साबिक काउंसलर ओम प्रकाश पोद्दार, दीपक के अलावा सामाजिक कारकुन रेखा शर्मा और दूसरे सीनियर लीडरान भी मौजूद रहे। विधायक विवेक गुप्ता ने अपनी तकरीर में पार्टी हामियों को खिताब करते हुए कहा कि तृणमूल बड़ा बाजार में हिंदू बेल्ट को मजबूत करना चाहती है। हिंदी बेल्ट को मजबूत करने और तरक्याती कामों को आगे बढ़ाने के लिए तृणमूल उम्मीदवार महेश शर्मा को ज़्यादा तादाद से वोट देकर विजय बनाएं। मैं महेश जी को, अशोक जी को और यहाँ पूरे 42 की जो मेरी टीम है बहुत बहुत बधाई देता आज इस ऑफिस के इनॉग्रेशन पर। और ये आने वाले दिनों में और शुभ समाचार लेकर आएगा, ऐसी हमारी प्रभु से कामना है। मैं खाली आप लोगों के सामने कुछ बातें जरूर रखना चाहूँगा। क्या हम ऐसा पार्षद चाहते हैं जो 42 में रात को चैन से सो भी नहीं सकता, इसको सोने के लिए भी काकुड़गाछी जाना पड़ता है। या हम ऐसा पार्षद चाहते हैं जो 42 में रह के दिन रात यहाँ बिता के लोगों के बीच में यहाँ काम करना चाहिए। दूसरा, 20 साल आपने उनको दिया। अगर आपको लगता है कि इस 20 साल में उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया या बहुत आपको इस एरिया का कायाकल्प कर दिया है, यहाँ रुपया बनाने के अलावा और कुछ काम किया हो, तो आप जरूर उनको वोट दो। और अगर लगता है कि नहीं, अब एक असली परिवर्तन, एक असली बदलाव जो बंगाल में 2021 में मई में ममता बनर्जी के सरकार के द्वारा आई थी और उस सरकार का फायदा यहाँ पर अगर एक 42 में तृणमूल का प्रत्याशी होकर आप लोगों के एरिया में मिल सके, तो इसलिए महेश भाई को जिताकर, ममता बनर्जी को जिताकर, अभिषेक बनर्जी को जिताकर, हमारा सुदीप दास सबका सर ऊंचा करके और इस 42 नंबर वोट को आने वाले दिनों में एक स्वर्णिम प्रगति की तरफ में ले जाकर हम लोग मजबूत कर सकें। इसलिए हम लोगों का प्लीज मदद करिए, प्लीज सहायता। हम लोग अपना पूरा जी जान चेष्टा लगाएंगे और हम लोग एक एक वोटर के पास में एक एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार जाके वोट मांगेंगे। दीदी के नाम पर, अभिषेक दा के नाम पर, तरक्की के नाम पर, खुशहाली के नाम पर, हिंदी भाषा भाषी समाज जो बंगाल में शांतिपूर्ण तरीके से रहकर तरक्की कर रहा है उसके नाम पे वोट मांगेंगे। बाकी देखिए, भगवान सबसे बड़ा बलवान, वही हम लोग को आशीर्वाद देगा। हमारा सीट हर फोकस पे, हमारा सीट हर एक 144 पर है। हमारी इच्छा है 144 जीतने की। आप लोगों ने वो तो आगे हम लोगों ने जो कैंडिडेट किया है और हमारा पूरा तृणमूल का जो दल बल खम है वो 144 जीतने के लिए उतरा हुआ है। आपका दल बल और खम का क्या मतलब है? मतलब पूरी ताकत से, मन से, शक्ति से, दिमाग से, हर रूप से हम लोग उतरे हुए हैं मैदान में। अच्छा, जहाँ पे दिमाग काम नहीं करेगा वहाँ ताकत का इस्तेमाल कीजिएगा? नहीं, ताकत का मतलब होता है कि हम अपना पूरा जोर लगाए लोगों तक पहुँचने में। इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। रविवार को बारिश हो रही थी, हमारे विरोधी दल के किसी भी प्रत्याशी को बाजार में नहीं देखा गया, कहीं कैंपेन करते हुए नहीं देखा गया। मैं खुद एक एक अपने प्रत्याशी के साथ हम लोग डोर टू डोर कैंपेन किए रविवार को, उस बारिश में भी भीग के, दिन में दो बार अगर कपड़ा बदलना पड़ा हो, सब जो भी करना पड़ा हो, सब कुछ करते हुए भी हम लोग बारिश में भीगते हुए काम किए हैं। इसका मतलब होता है कि हम लोग कितने सीरियस हैं। हम लोग लोगों के बीच में जाने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते और न छोड़ते।